नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप जिन सब्जियों को सेहत का खजाना मानकर खा रहे हैं, कहीं वो आपकी सेहत तो नहीं बिगाड़ रहा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें ये बात सामने आई है कि देश में उगाई और बनाई जा रही करीब 9% सब्जियों में लेड और कैडमियम जैसे हैवी मेटल्स की मात्रा तय मात्रा से 2 से 3 गुना तक ज्यादा है। इसमें सबसे खतरनाक स्थिति मध्य प्रदेश की है, जहां सब्जियों के 25% नमूनों में हैवी मेटल्स की घातक मात्रा पाई गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 13.6% नमूनों में ये बात सामने आई है। आपको आसान भाषा में अगर हम समझाएं तो लेड और कैडमियम की घातक मात्रा आपकी किडनी को खराब कर सकती है, किडनी से संबंधित गंभीर बीमारियां दे सकती है। गंदे पानी और कीटनाशक के ज्यादा इस्तेमाल ने इन सब्जियों को जहरीला बना दिया है। तो जिन सब्जियों का खाना हर दिन सेहत के लिहाज से बहुत ही जरूरी समझा जाता है, ऐसे में अगर सब्जियां ही सेहत बिगाड़ने लगे तो फिर विकल्प क्या होगा? क्योंकि सब्जी में कीटनाशक का इस्तेमाल और गंदे पानी का इस्तेमाल उसको उगाने के लिए अगर किया जा रहा है तो इसका घातक परिणाम लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। आखिर इसे बचा कैसे जाए और इसको पहचाना किस तरीके से जाए, और अगर हम सब्जियां खरीद भी रहे हैं तो उसको किस तरीके से सावधानी से उपयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनसे जुड़ी जानकारी आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। शुद्ध खेती के लिए जागरूकता की मुहिम चलाई जाती है, लेकिन शुद्धता से ज्यादा किसानों की आमदनी और फायदा महत्वपूर्ण होता है, और इस लिहाज से वो कीटनाशक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और उसका असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। तो रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि देश में उगाई जा रही सब्जियों में तय सीमा से हैवी मात्रा में लेड और कैडमियम है, जिसका सीधा असर किडनी पर पड़ता है। देश को 5 जोन में बांटकर ये अध्ययन किया गया। पत्ते वाली, फल वाली और जमीन के अंदर होने वाली सब्जियों की जांच की गई और 3 किस्म की सब्जियों के 3323 नमूनों की जांच की गई और इसमें से 9.21 फेल पाए गए और सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति मध्य प्रदेश में है। मिट्टी में हेवी मेटल का होना, पानी में पानी में भी हेवी मेटल का होना हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से हेवी मेटल आता है, और स्पेशली आजकल पानी काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेटेड और दूषित सा पानी होता है। तो पानी एक मेजर सोर्स है जहाँ से कि हेवी मेटल आते हैं। तो ये बड़ा खुलासा है। सेहत के लिहाज से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही 3 किस्म की सब्जियों के नमूनों की जांच की गई थी, जिसमें से 9.21% नमूने फेल पाए गए। इसका सीधा सा मतलब है, फेल होने का ये मतलब है कि ये सब्जियां खाने के लायक नहीं थी, जिनका इस्तेमाल हम हर दिन अपनी सेहत के लिए करते हैं। और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है ताकि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहे। सब्जी, फल, सलाद, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर व्यक्ति हर दिन खाता है, और इस पर हम चर्चा करेंगे, जानकारी हम आपको देंगे। डॉक्टर RK वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर रिसर्च IGKV और मृदा विज्ञान विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर वाजपेयी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सब्यसाची गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, MD मेडिसिन भोपाल से। डॉक्टर सब्यसाची, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर RK वाजपेयी, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं जब मार्केट में आती हैं, जितनी स्वस्थ, जितनी चमकदार, जितनी हरी हम दिखते हैं और हम उन सब्जियों को लेते हैं, लेकिन ये जो मात्रा है लेड और कैडमियम की जो मात्रा बताई जा रही है, ये कैसे आ जाती है सब्जियों में? क्या कीटनाशक का ज़्यादा इस्तेमाल इसका एक कारण होता है या क्या कारण होता है? सबसे पहले तो कारण ही आप बताएं। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया है और जो देखा है
तो इसमें 2-3 मुख्य बिंदु हैं जिसकी वजह से ये जो हैवी मेटल्स की बात करें या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के रेसिडुअल्स इफ़ेक्ट की बात करें, ये देखने को मिल रहा है। मुख्य रूप से अगर जो देखा जाए तो हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो उनका मीन रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है या कितने दिन में ये डिग्रेड हो जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर सिंपल शब्दों में मैं कहूँ कि जो दवाइयाँ वो डालते हैं उनका विघटन कितने दिनों में हो जाता है, इसके बारे में किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती और वो बाज़ार में अपने प्रोडक्ट को लाने के पहले दवाई डाल देते हैं और पता लगता है कि दूसरे दिन वो लाके उसको बाज़ार में बेच देते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार ये होता है कि जो इंसेक्टी पेस्टिसाइड्स जिनका कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद ही वो डिकम्पोज होती हैं या ख़त्म होती हैं, उसके पहले वो बाज़ार में आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो है हम जब उसका उपयोग करते हैं तो वो ह्यूमन बॉडी में चला जाता है, जिसके कारण बहुत से हमको कैंसर या जिस तरह के दुष्परिणाम जो देखने को मिल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि किसानों की अज्ञानता की वजह से होती है। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि कौन सा इंसेक्टी पेस्टिसाइड वो किस तरह का मोड ऑफ एक्शन है उसका और कितने दिन तक ये रहता है, कब इसको डालना चाहिए और उसके कितने दिन बाद फसल को हार्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये बीमारियां या फैल रही हैं। दूसरा जो आपने हैवी मेटल्स की जो बात की जी, हैवी मेटल्स भी जो है जी बोले सर, जो हैवी मेटल्स की जहाँ तक जो हैवी मेटल्स की जहाँ तक आपने बात की, तो छत्तीसगढ़ में देखिए, अगर हम ये बात करें कि हमारी मिट्टी ख़राब है, ऐसा अभी तक के जो हमारे मृदा वैज्ञानिकों के द्वारा जितना भी सर्वेक्षण का कार्य किया गया है, तो केवल राजनांदगांव के कौड़ीकसा ब्लॉक को अगर छोड़ दिया जाए तो और किसी ब्लॉक में अभी तक इस तरह की कोई चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि किसी हैवी मेटल का बहुतायत है जिसकी वजह से फसल पे इसका प्रभाव पड़ सकता है। परंतु निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रारंभिक जो अध्ययन के आधार पर आर्सेनिक जो कंटेंट है हैवी मेटल्स के रूप में, आर्सेनिक की बहुतायतता जो है वो कौड़ीकसा ब्लॉक में राजनांदगांव में देखने को मिली है। तो अगर ऐसी जगहों पे कोई फसल उगाई जा रही है तो ये हो सकता है कि उसमें आर्सेनिक की मात्रा पौधों में अब ज़्यादा रूप में अवशोषित हो जाए और उसका उपयोग अगर हम करते हैं तो वो निश्चित रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर सब्यसाची जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, दो चीज़ों का जिक्र डॉक्टर आर.के. वाजपेयी ने किया, एक तो हैवी मेटल्स, दूसरा लेड है और केमिकल्स हैं। इस तरीके की चीज़ें जब सब्जियों के माध्यम से हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, आप देखिए कि ये कहा जाता है कि सब्जियां ज़्यादा खाइए, अगर आपको स्वस्थ रहना है सब्ज़ी खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं फल खाइए। लेकिन अगर इससे ही हमको बीमारी मिलने लगी तो फिर हमारे पास विकल्प क्या होगा और क्या नुकसान करते हैं ये? डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? चलिए, आपके साथ में दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि भोपाल से हमारे साथ में डॉक्टर सब्यसाची जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वाजपेयी, आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगी। आपने कहा कि किसानों को जागरूकता नहीं होती, ये बताइए आप कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी इस पर लगातार रिसर्च करता है, सर्वे करता है, क्या किसानों को जानकारी देने के लिहाज से कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? क्योंकि आप देखिए, किसानों की ये छोटी सी लापरवाही लोगों को कितनी बड़ी बड़ी और गंभीर बीमारियां दे सकती हैं। इस लिहाज से कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? निश्चित, नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जागरूकता कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि नहीं चलाया जा रहा है, सरकार द्वारा लगातार जो है इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। हमारे जो कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं, दोनों मिलकर के इसके बारे में किसानों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम भी करते हैं। लगातार किसानों को इस बात का संदेश दिया जाता है कि कौन कौन से इंसेक्टी पेस्टिसाइड्स हैं जिनका आजकल क्या हो रहा है। एक चीज़ और देखने में आ रही है कि बहुत से केमिकल्स जो हैं बैन हो रहे हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि किसान अज्ञानतावश, जिनके पास पुराना स्टॉक पड़ा होता है या तो दुकानदार भी उसको बेच देता है, बहुत से केमिकल्स बैन हो गए हैं लेकिन ये बाज़ार में उपलब्ध हो जाते हैं।
जिनका उपयोग किसानों को नहीं करना चाहिए। बहुत से सेफ केमिकल्स अब आ चुके हैं, इनका उपयोग किसान भाइयों को करने के लिए हम लोग बराबर बीच बीच में सरकार के साथ मिल करके, कृषि विभाग के साथ मिल करके एडवाइजरी जारी करते हैं, किसानों को प्रशिक्षित करते हैं कि आप जैसे इसमें देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, इंसेक्टिसाइड्स जो है, इंसेक्टिपेस्टिसाइड्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट पॉइजन और एक होता है सिस्टमिक पॉइजन। कॉन्टैक्ट पॉइजन मतलब ये होता है कि जब कीड़ा उसको काट के खाएगा, हम एक्चुअली जो दवाइयाँ का उपयोग करते हैं कीड़े से और बीमारियों से पौधे को बचाने के लिए, तो उसमें जो कॉन्टैक्ट पॉइजन जो होता है ये कम जहरीला होता है ये, और जो सिस्टमेटिक जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो ज़्यादा जहरीले होते हैं। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जो होते हैं ये पूरे पौधे को, तरह से कहें कि उसके पूरे पौधे को जहरीला बना देते हैं, और ख़ास करके ये जो चूसक वर्ग के जो कीट होते हैं इनके लिए इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब जो केमिकल्स मान लीजिए कोई किसान भाई आज डाला है जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, और उसका उपयोग वो फसल में आज करता है और कल या परसों वो उसको तोड़ के बाज़ार में बेच देता है, तो निश्चित रूप से वो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जो है न केवल पौधों में है बल्कि फल और जो दूसरे पार्ट हैं, क्योंकि पूरे पौधों में ये विघटित हो जाता है, माने फैल जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, और जब वो पदार्थ जो है बाज़ार में आता है जैसे फल फूल या सब्जी, तो निश्चित रूप से ये केमिकल्स जो हैं उसके साथ, फल फूल के साथ बाज़ार में आ जाते हैं, और उसको जब हम जब कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी में चला जाता है। तो यहाँ पे किसानों को हमको जागृत, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड में ये होता है कि कीड़ा जब उसको काट के खाता है तो उसके बाद उसकी बॉडी में जाता है और कीड़े के ऊपर ही उसका ज़्यादातर असर पड़ता है, तो ये कम घातक इंसेक्टिसाइड होता है और इसका प्रभाव जो है फल पे कम पड़ता है। लेकिन जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं इनका प्रभाव जो है ज़्यादा पड़ता है। तो अब ऐसा है कि सरकार तो लगातार इन चीज़ों को प्रोपोगेट करती है। हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी कृषि विज्ञान केंद्रों के तहत हम जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, उनको समय समय पर इस चीज़ के लिए बताते रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये कह सकते हैं कि किसानों की कई जगह अशिक्षा की वजह से उस तरह से ठीक है। कुछ और भी पहलू है मुझे लगता है कृषि से जुड़े, जो डॉक्टर वाजपेयी मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन हेल्थ और पॉइंट से थोड़ी चर्चा हम कर लें। डॉक्टर सब्यसाची हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सब्यसाची, जैसा कि डॉक्टर वाजपेयी ने भी कहा, आपने सुना होगा कि आर्सेनिक है, हैवी मेटल्स है, लेड है, ये जो चीज़ें होती हैं अगर इसका सेवन व्यक्ति लगातार कर रहा है अनजाने में ही, तो उसको किस तरीके की समस्याएं हो सकती है, और ना हो इसके लिहाज से वो क्या करे, सब्जियों का किस तरीके से इस्तेमाल करें? जी जी, तो जो देखा गया है कि ये हेवी मेटल पॉइजनिंग जो हो रहा है, लेड है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, ये अपने ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो ये लेड, आर्सेनिक, कैडमियम या बाकी जो भी इंसेक्टिसाइड में ये लोग पॉइजन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी वाजपेयी जी ने कहा कि एक सिस्टमिक टाइप का इंसेक्टिसाइड है और एक कॉन्टैक्ट वाला है। जो सिस्टमिक वाला यूज़ हो गया और वो फ्रूट्स में चला गया, सब्जी में चला गया, उसको निकालना तो नामुमकिन है। जो कॉन्टैक्ट वाला है, इसको अपन लोग अल्कलाइन वाटर से धो के यूज़ करेंगे तो वो वॉश हो जाता है और ये सारे इंसेक्टिसाइड्स ऊपर से चले जाते हैं। लेकिन समय ज़्यादा देर तक अगर ये इंसेक्टिसाइड अपने साथ जुड़ा है तो फिर ये इंसेक्टिसाइड स्किन वाले लेयर के नीचे चला जाता है। जैसे कि एप्पल का मान लेते हैं, एप्पल में जो इंसेक्टिसाइड है अपन ने छिड़काव किया, वो ऊपर वाली लेयर में और कुछ देर बाद वो अंदर चला जाता है। तो उससे बचने के लिए ये कहा गया कि आप छिलका निकाल के खाइए। लेकिन मेडिकली हम लोगों का कहना है कि सबसे ज़्यादा पौष्टिक चीज़ जो होता है वो छिलके में और छिलके के जस्ट नीचे वाले लेयर में होता है। और अधिकतर चीज़ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, वो सारा पॉलिश्ड यूज़ कर रहे हैं ताकि कि ऊपर का लेयर में जितने भी इंसेक्टिसाइड है वो चले जाए, लेकिन उससे उस चीज़ की गुणवत्ता में कम से कम 60% की गिरावट हो जा रही है। अब रही बात पॉइजनिंग की, ये पेशेंट्स को ये समझ में ही नहीं आता कि उसे पॉइजनिंग हो रहा है। जैसे कि नॉर्मल प्रैक्टिस में हमारे पास पेशेंट आ रहा है कि साहब चिड़चिड़ापन लग रहा है, मेमोरी कम होती जा रही है, पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर भी ये सोच नहीं पाता कि कौन कौन से केमिकल्स को वो टेस्ट करेगा। वो समझने की कोशिश करता है, हो सकता है कि इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो। लेकिन बेसिकली देखा गया है जो लेड पॉइजन है ये सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है।
नर्वस सिस्टम को इस तरीके से अफेक्ट करता है कि वो आपके मन में चिड़चिड़ापन लाएगा, मेमोरी लॉस लाएगा, इवन पर्सनैलिटी चेंजेस लाएगा, वॉमिटिंग सेंसेशंस लाएगा, कान से सुनाई देना कम करा देगा, आंखों का विजन थोड़ा कम होगा। ये जैसे विजन कम हो रहा है, कान से सुनाई देना कम हो रहा है, ना डॉक्टर सोच पाता है कि ये लेड पॉइजन की वजह से हो रहा है, ना पेशेंट सोच पाता है। ये तो जब सर्वे होता है एकाध तब पता चलता है कि इस एरिया में इस जगह पे इतना ज़्यादा लेड है, तो इसके लिए फिर अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। और कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो कि इन पॉइजन से बच सके। अभी तो जैसे अपन जिक्र कर रहे हैं सिर्फ केमिकल्स का, इसके अलावा आप अगर सोचेंगे तो हार्मोन्स का यूज़ कर रहे हैं ये लोग। पिटोसिन इंजेक्शन लगा दे रहे हैं लौकी में, कद्दू में, 24 घंटे में वो फुल साइज़ में आ जा रहा है, देखने में चमकीला और बहुत ही अच्छा देखने वाला सब्जी दिखता है, लेकिन वो उतना ही खतरनाक होता है अपन इंसानों के लिए। बहुत मुश्किल है ऐसे में डॉक्टर साहब कि बच पाना, और धीरे धीरे पॉइजन का असर हम पर हो रहा है और ये हमें पता भी नहीं चलता। छोटे से ब्रेक के लिए हमारा रुकने का वक्त हो चुका है। ब्रेक से जब लौटेंगे तो हम ये सोचेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर एक सामान्य व्यक्ति इसको पहचाने कैसे, और अगर नहीं पहचान पाता है तो फिर उसके पास में क्या विकल्प होगा। सब्जी में अगर जहर हो तो फिर इससे बचा कैसे जाए, एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर। डॉक्टर सब्यसाची, चूंकि सेहत को सबसे ज्यादा प्रभाव ये डाल रहा है और ऐसे छोटे छोटे लक्षण हैं जो कि दूसरी बीमारी के होते हैं और किसी व्यक्ति को पता भी नहीं चलता, बहुत चुनौती है ये। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अगर हम सब्जी लेकर आए हैं और हमें तो सब्जी खानी ही है, तो फिर यहाँ पर हम करें क्या? क्या इसको हम बॉईल कर दें तो इसके दुष्प्रभाव से बचें? क्या इसको किसी सॉल्यूशन में हम डुबाएं तो बचें? आखिर करें क्या कि सब्जी खाएं भी और नुकसान भी ना हो? क्या कोई रास्ता है ऐसा? जी, इसके लिए जो रास्ता है वो ये है कि आजकल 13 pH का पानी मिल जाता है, 11, 12, 13, मतलब इतना एल्कलाइन वाटर मिलता है जो कि उसमें अपन सब्जी को डुबो के रखें थोड़ी देर के लिए तो तुरंत वो पानी का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो एसिडिक वो वाले हैं, क्या नाम है, इंसेक्टिसाइड्स, ये पूरा उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। ऑल्दो कुछ और कंपनीज ने भी निकाला है कुछ वो केमिकल सोल्यूशन जिससे कि आप सब्जी को धो तो वो साफ़ हो जाता है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये एक प्रूव फैक्ट है कि आप अगर एल्कलाइन वाटर, हाई एल्कलाइन वाटर में सब्जी को धोगे तो उसका करीब 60% इंसेक्टिसाइड साफ। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपको रोकूंगी, बहुत सारे इस वक्त दर्शक देख रहे होंगे और एल्कलाइन वाटर के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा टिप्स भी दे दीजिए कि कैसे वो क्या डालकर बनाएं, क्योंकि आयुर्वेदिक तरीका अलग है, क्या कुछ इस पर केमिकल के तरीके से भी बन सकता है? ये पानी को एल्कलाइन वाटर बनाने का तरीका जी, क्या मिला के बनाएं? जी, तो हाँ, नॉर्मल में जैसे अपन मतलब हम लोग प्रैक्टिस में ये कहते हैं कि आजकल सब लोगों को एसिडिटी और बाकी चीज़ों का प्रॉब्लम रहता है, दे शुड ड्रिंक ऑल्सो एल्कलाइन वाटर। तो इसका जो सबसे सिंपल तरीका है एल्कलाइन वाटर बनने का वो है कि अपन ने पानी ले लिया, उसमें 3-4 पत्ते तुलसी के डाल दिए, 2-3 टुकड़े खीरे के डाल दिए और उसको 1 घंटे के लिए ढक के रख दिया, तो वो आपका पानी एल्कलाइन हो जाता है। जी, और अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि सब्जियों का भी जिक्र हमने किया, जैसे आपने बताया कि एप्पल को तो छिलके के साथ ही खाना चाहिए, लेकिन बचाव के लिए अब हम छील के खाते हैं। इसी तरीके से सलाद खाने का भी जो तरीका है, सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि खाने से ज़्यादा आप सलाद खाइए। बताइए, सलाद में आपको खीरा भी खाना है, प्याज भी, टमाटर भी, तो फिर इसमें क्या विकल्प है हमारे पास कि क्या हमको इसका भी छिलका निकाल के खाना चाहिए सावधानी के लिहाज से, या फिर इनको भी अल्कलाइन वाटर में हम डुबा के खा सकते हैं सीधे तौर पर? एल्कलाइन वाटर तो एक तरीका हो गया, लेकिन मेरा सोचना ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट है किसानों की जागरूकता। जी, जब तक अपन उनको ट्रेन ना करें, वो लोग अपने सब्जियों का साइज़ बड़ा करने के लिए, कलर अच्छा करने के लिए क्या नहीं यूज़ कर रहे। खीरे को ग्रीन कर देते हैं, लौकी के रूट में ये लोग पिटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, अगले दिन तक लौकी फुल साइज़ के हो जाते हैं, कद्दू में डाल देते हैं, मतलब तरह तरह की चीज़ें, इतनी जहरीली चीज़ें हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज के दिन में वर्ल्ड कैपिटल बन गए हैं अपन लोग डायबिटीज़ के और कार्डियक डिजीज़ के। उसका बनने का सिर्फ एकमात्र कारण है कि ये जो अपन का फूड है वो फूड इतना ज़्यादा जहरीला है, चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे कुछ भी हो। इंसान को 40 की उम्र में मोतियाबिंद हो जा रहा है, स्पाइन के जो डिस्क प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, घुटने डिजेनरेट हो जा रहे हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही है वो सिर्फ केमिकल पॉइजन से ही हो रही है और कोई कारण नहीं। चलिए, इसका पहलू थोड़ा सा डॉक्टर बाजपेयी आपसे हम चर्चा कर लें।
क्या इस पर आपको लगता है कि थोड़ी सख्ती या निगरानी की ज़रूरत होगी कि किसानों की जो फसल लगा रहे हैं उस समय पर कोई गाइडलाइन ऐसी जारी हो कि वो केमिकल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, जैसा कि लौकी के लिए, खीरे के लिए, कद्दू के लिए भी कहा गया, और चमकदार सब्जियां अच्छा रेट देती हैं इस लिहाज से उसमें केमिकल ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। तो क्या कुछ इसमें गाइडलाइन नहीं बन सकती, कोई सज़ा का प्रावधान नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ खिलवाड़ जीवन से हो रहा है? निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इसमें गाइडलाइन तो है और गाइडलाइन के हिसाब से कार्य भी किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में मैंने जैसा कहा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है, थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि किसान हमारे कम पढ़े लिखे होते हैं या जानकारी का अभाव होता है, इसकी वजह से ये समस्या आती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि दूसरे शब्दों में थोड़ा सा जैसा आपने कहा कि कहीं कुछ न भय बिन होत न प्रीत, बिल्कुल, तो कहीं पनिशमेंट का प्रॉब्लम जो प्रावधान जो है हमको पुनः करना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम किसान भाइयों को, देखिए 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं इसमें। एक तो किसान जो अज्ञानता बस डाल जाता है, और एक ऐसे किसान होते हैं जो अभी डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि लोग रंगने के लिए, चमकदार बनाने के लिए पैसे कमाने जानबूझ कर डालते हैं। तो दोनों ही तरह के लोगों को जी, क्योंकि सब्जी को चमकदार बनाना, दिखाना, इसके लिए भी केमिकल्स का भी उपयोग किया जा रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को बैन करने की सख्त आवश्यकता है। तो ऐसे किसान भाई जिनको अज्ञानता की वजह से जो डाल रहे हैं, उनको भी हमको एजुकेट करने की ज़रूरत है, और जो जानबूझ के, तो इसका एक आसान तरीका ये हो सकता है कि हम जो है सब्जी मंडियों में अगर सरकार जो है इनकी पीरियोडिकली या मॉनिटरिंग या जिसको कहते हैं ना सैम्पलिंग करे, और उसको देखे कि जिन फार्मर्स की, क्योंकि ऐसा होता है कि इंडिविजुअल छोटे से और बड़े फार्मर्स सभी तरह के लोगों के, तो जो फार्म गेट से जब वो जो किसान के मंडी पे जब अपना ला के प्रोडक्ट बेचता है, वहीं पे सैंपल कर लिया जाए और उनको रिकॉर्ड कर लिया जाए। बहुत सही उपाय आपने बताया डॉक्टर आर.के. वाजपेयी, और मुझे लगता है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश भी यही थी कि हम सरकार तक भी एक मैसेज दें, लोगों तक भी एक मैसेज दें कि आखिर वो क्या करें। तो मुझे लगता है आज की ये जानकारी आपके लिए थोड़ी फायदेमंद होगी। तो जो उपाय आज बताए गए हैं, मुझे लगता है कि वो इस्तेमाल करिए, और बहुत ही चमकदार और हरियाली के पीछे मत जाइए, क्योंकि हो सकता है ये आपको बीमारी का भी निमंत्रण दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।